एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो पिछले लेक्चर में लोग बात कर रहे थे अपना चैप्टर 6 मैथ्स का ट्रायंगल्स। तो उसका हमने 6.2 पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम देखा था जो कि हम लोग का 6.1 थ्योरम था। उसका नाम क्या था? बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो उसको मैंने आपको उसका डेरिवेशन बताया था और जो उसके यूजेस है वो हम लोग को इस पूरे एक्सरसाइज में होंगे, ये मैंने बताया था आपको। तो पिछले हम लोग लेक्चर में क्या किए थे कि 6.2 का 3 क्वेश्चन देखे थे और बाकी जो हम लोगों ने बीपीटी का डेरिवेशन देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो बीपीटी का डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ना देखें उसका डेरिवेशन तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। तो वहाँ से आप देख के उसको समझ लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग के सीबीएसई के हर साल जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड्स का उस सब में आएगा। वो जो अगले साल होगा 2024 में, उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा मैथ्स में। तो आप कर लेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। इस लेक्चर में लोग बात करेंगे बाकी का जो लोगों का क्वेश्चन है। जैसे कि 6.2 में हम लोग के 10 क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए थे तो पिछले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो उनका 4th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हम लोग का CBSE 2011 और 2012 में आया है। तो इसके एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखिए उनका फिगर क्या दिया हुआ है। 6.2 का कुछ 4th क्वेश्चन है। हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है ABC। फिर उसमें हम लोग को 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ऐसे, एक ऐसी लाइन है, फिर एक ये है और एक A पे है। ये हम लोग का D है, E है, ये F है। एक हमको ट्रायंगल DFE दिया है, सॉरी ये E है, ये F है। हाँ, ये हम लोग का फिगर है, F है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का ट्रायंगल था ABC। उसमें हम लोग को प्रूव करना है कि जो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये हम लोग को इसे प्रूव करना है। और ये आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो ये क्वेश्चन है हम लोग का पूरे थेल्स थ्योरम पे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो आपको ये उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। थेल्स थ्योरम मैंने बताया था आपको कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो डिवाइड करती है मिड पॉइंट से, जो उसका मिड पॉइंट होता है उसे वो डिवाइड करती है रेशियो में। तो वो रेशियो दूसरे वाले डिवाइडर के रेशियो से इक्वल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ये वाला हम लोग का था। तो आप जरूरी नहीं कि आपका AD बाई BD हमेशा रहेगा, कोई भी आपका यहाँ पे अल्फाबेट हो सकता है। तो ये आपको मेन पॉइंट आपको याद करना है इसका। ये हम लोग का था इसका जो थेल्स थ्योरम। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पहले क्या करेंगे, आपकी जब भी आपका 6.2 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पहले गिवन लिखना होगा, फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको जब बीपीटी में डेरिवेट कर रहा था तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन लिया था जिससे हमको डेरिवेशन आसान हुआ था। तो अगर वैसा आपको करना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अगर आप स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए होते हैं उसका एक प्रोसेस होता है करने का। तो अगर उस प्रोसेस आप करेंगे तो सही है, अगर प्रोसेस आप उस तरह नहीं करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो आपका मार्क्स भी कट सकता है बोर्ड्स में, इवन स्कूल एग्जाम में भी कटेगा। तो देखिए इसमें हम लोग को पहले क्या करना है कि जो गिवन दिया है वो लिखना है हम लोग को। पहले आप लिखेंगे कि गिवन DE पैरेलल टू AC, DE क्या है, DE AC के पैरेलल है और DF पैरेलल टू AE एंड DF पैरेलल टू AE। ये हम लोग का 2 गिवन दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूव क्या करना है इसमें, देखिए आपको ऐसे ही लिखना होगा टू प्रूफ में क्या है कि BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। उसके बाद आपका 3rd स्टेप क्या है, लिखना प्रूफ। देखिए आपको यहाँ पे जब टू प्रूफ लिखेंगे तो ये लिखना है, और प्रूफ में PROOF ये स्पेलिंग होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है। अगर स्पेलिंग का मिस्टेक करेंगे तो जो एग्जामिनर चेक करेगा आपका पेपर वो भी तब कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपका मार्क्स कर सकता है। तो यहाँ पे लोगों को DE पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू AE। अब देखिए DE कहाँ है, DE पैरेलल टू AC। तो ये पॉइंट DE ये किसके पैरेलल है, AC के। DE है AC के पैरेलल। तो फिर इसके बाद
डी हम लोग का एसी के पैरेलल है, तो अगर 1 मिनट के लिए हम लोग ये यहाँ से हटा दे लाइन, जो हम एफ वाली लाइन है इसको हटा के, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि तो डी और किसके पैरेलल है, एसी के। ये लाइन हटा दीजिए। इसको आप हटाने से क्या फायदा होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी थ्योरम थ्योरम लगाने में। अब देखिए ये हम लोग का सेम फिगर बन गया किस टाइप का, जो हम लोग ने थ्योरम में प्रूव किया था। तो यहाँ से जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है किसी भी एक लाइन के, सॉरी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से, तो वो डिवाइड करता है सेम रेशियो में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे कि when D पैरेलल टू AC, D क्या है AC के पैरेलल, तो फिर क्या होगा AD by BD इज इक्वल टू D क्या है AC के पैरेलल, तो AD by BD इज इक्वल टू EC by BE। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ऊपर से ले रहे हैं, ऐसे AD by BD मैंने लिया, तो यहाँ पर भी मैं EC by BE लूंगा। ये नहीं कि मैंने AD by BD लिया तो यहाँ से हम लोग BE या EC ले लेंगे। ऐसे आप करेंगे तो आपका जो सीक्वेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको इधर भी यही शुरू करना होगा, अगर आप A से शुरू कर रहे हैं तो आपको इधर से भी C से शुरू करना होगा। मैंने A से शुरू किया था तो C से मैंने शुरू किया है। इसको हम लोग मान लेंगे कैसा, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि when DF पैरेलल टू AE, DF किसके पैरेलल है, AE के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग की जो लाइन थी DE था, और हम लोग का यहाँ पे जो यहाँ से ये DF था पैरेलल टू किसके है, सॉरी DE ऐसे ही रहेगा, हम लोग किसके पैरेलल है, AE के। A से E वाला जो पॉइंट है इससे पैरेलल है, तो यहाँ इसको हम लोग जोड़ देंगे AE। अब ये वाला लाइन आप ड्रॉप कर दीजिए। अब देखिए ये लोग ये बन गया D पैरेलल टू AE। यहाँ पे जो ये लोग का लाइन है हम लोग यहाँ रख दीजिएगा, ये C वाला, तो इससे हम लोग का आएगा। अब देखिए यहाँ पे D हम लोग को A के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे अगर तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा AD by BD इज इक्वल टू BE by EC, EC by BE। ये आएगा हम लोग का D किसके पैरेलल था, AE के, सॉरी DF है वहां पे, सॉरी ये रॉन्ग है, सॉरी यहाँ पे हम लोग का DF होगा, मैंने गलत लिख दिया था, ये हम लोग का DF है। तो DF किसके पैरेलल है, DF पैरेलल टू AE, तो DF हम लोग का यहाँ पर है, ये हम लोग का DF है, हाँ ये DF हम लोग का है। तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, DF किसके पैरेलल है, AE के। जो DF लाइन है वो AE के पैरेलल है, ये पॉइंट E है। तो यहाँ पे लोग जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AD by BD इज इक्वल टू BF by FE, BF by FE। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब फिर हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा हम लोग को, AD और BD हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा BF by FE, BF by FE इज इक्वल टू EC by BE। ये हम लोग आ गए BF by FE इज इक्वल टू EC by BE, हम लोग आ गए ये हम लोग आ गए पेंस प्रूफ। हम लोग प्रूफ क्या करना था कि BF by FE इज इक्वल टू BE by EC। तो यहाँ हम लोग आ गए BF by FE इज इक्वल टू EC by BE। यहाँ पे EC वाला जो हम लोग का है, यहाँ पे BE by EC होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे मिस्टेक की है वो वाला मिस्टेक यहाँ पे है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ होगा BE by EC। देखिए इसी टाइप का मिस्टेक होता है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग ऊपर वाले ले रहे हैं तो इधर से स्टार्ट करें तो आपको इधर से भी इधर से स्टार्ट करना होगा। अगर आप इधर से जो पॉइंट बी है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इधर भी पॉइंट बी से स्टार्ट करना होगा। अगर आप दोनों अलग अलग साइड से स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ मिस्टेक हुआ था हम लोग का, वही मिस्टेक उसमें भी होगा, तो आप करेक्ट कर सकते हैं मिस्टेक। तो ये पूरा सोल्यूशन था। बेसिकली कुछ करना नहीं है आपको, सब इजी क्वेश्चंस हैं। बस जो हम लोग को दिया है गिवन में कि जो लाइन पैरेलल है, जो भी लाइन पैरेलल है उसको आपको लगा देना है थ्योरम में, तब दो एक इक्वेशन इसमें बनेगा, फिर दूसरा वाला बनाएंगे तो दूसरा इक्वेशन उसमें बनेगा। फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कोई भी एक जो पार्ट है या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा, और फिर दो हम लोग का आएगा वो हम लोग का
आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग का 2012 और 2011 में सीबीएसई में आया हुआ है। सीबीएसई 2012-2011 में आया हुआ है। ये आपका एक तरह से पीवाईक्यू भी है, एक इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए जितना क्वेश्चन हम लोग इसमें दिया हुआ है, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब में हम लोग को एक थ्योरम सीरम लगाना है। बस आप थ्योरम सीरम लगाना सीख जाएंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बोर्ड से हम लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन कम आते हैं। जितने क्वेश्चन है जैसे कि हम लोग की जितनी बुक्स होती है अदर बुक्स, जैसे कि आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पहले आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल लगाइए, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी लगाइए, उसके बाद कोई भी अदर बुक्स, क्योंकि आपका एनसीईआरटी क्लियर रहेगा, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, बस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें भी हम लोग को फिगर है, उसमें बोला है कि डी जो है ओ क्यू के पैरेलल है, और दूसरा क्या है डी एफ पैरेलल टू ओ आर सो डैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसमें भी हम लोग का एक ट्रायंगल है, इसमें एक लोगों का ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पॉइंट ओ है, ये इससे इंटरसेक्ट है, इससे ये है। फिर यहाँ पर भी एक ऐसे बना है, कुछ इस प्रकार हम लोग का है। ये हम लोग का ट्रायंगल है डी ई एफ, ये पॉइंट ओ है, और पूरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। ये ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर है, उसमें भी हम लोग का एक ट्रायंगल है ओ क्यू आर और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। तो ये हम लोग को फिगर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, डी ई जो है ओ क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन डी पैरेलल टू ओ क्यू, और दूसरा क्या है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट केस बनाएंगे डी पैरेलल टू ओ क्यू का। उसके मैं पूरा स्टेप नहीं लिखूंगा, टू प्रूफ आप लिख सकते हैं कि क्या प्रूफ करना है हम लोग को, और फिर प्रूफ में टू प्रूफ लिखेंगे, अभी प्रूफ में हम लोग का पूरा सोल्यूशन रहेगा। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था कैसे आपको जो उसका प्रोसेस हो कैसे लिखना है, तो आप उसको लिख सकते हैं, और बाकी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ लोग को प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले तो हम लोग को पता है कि डी जो है ओ क्यू के पैरेलल है, तो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये वाला साइड और ओ क्यू पैरेलल है, तो यहाँ से आपका ये वाला और ये वाला आ रहा है। तब थेल थ्योरम उनका थेल थ्योरम में आ रहा है ये, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि व्हेन डी ई पैरेलल टू ओ क्यू पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू डी ई अपॉन ओ क्यू। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हम लोग को बोला था कि जो डी ई हम लोग का क्या है पैरेलल है, डी ई किसके पैरेलल है ओ क्यू के। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला हम लोग का साइड है, जो डी ई है ओ क्यू के पैरेलल है, तो हम लोग पहले लिखेंगे पी बाई ई क्यू और फिर पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। अब देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था पी से, तो आपको यहाँ पे पहले पी डी लेना पड़ेगा और फिर ई क्यू फिर डी ओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोग का। दूसरा क्या है डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब ये रहा डी एफ ओ आर के पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ से लेंगे तो पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। अब देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन में हम लोग का एक चीज कॉमन है, कौन सा साइड ये वाला, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर वह क्या बचेगा पी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी आर सॉरी पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये हम लोग का बचेगा। अब देखिए इसको पहले आप जब हम लोग का कोई भी आखिरी आंसर आएगा तो उसको आप चेक कर लेंगे कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पीई कहाँ है हम लोग का, पीई अपॉन ई क्यू और फिर पी एफ अपॉन एफ आर। ये कब होता है हम लोग का, जब हम लोग का प्रूफ क्या करना था हम लोग को ई एफ क्यू आर का पैरेलल होगा। ई एफ कहाँ है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब जब ई एफ क्यू आर का पैरेलल होगा
तो ये इंटरसेक्ट तो ये डिवाइड करेगा तो पी अपॉन ई क्यू यहाँ पे, और फिर एफ डिवाइड करेगा तो पी एफ बाई एफ आर। इसका मतलब उनका ये आंसर उनका ही प्रूव हो गया। देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये उनका सॉल्यूशन हो गया। बस एक लाइन का सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी हम लोग को पार्ट गिवन रहेगा उसको हम लोग पहले थ्योरम थ्योरम पे रखेंगे तो कुछ हम लोग को आउटपुट मिलेगा। अब उसी आउटपुट को हम लोग दो आउटपुट मिलेंगे, दोनों इक्वेशन, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा आपको मैच करना होगा। फिर कि जो प्रूव करना है वो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब सही है, अगर नहीं करेगा तो फिर ऐसे हम लोग को कुछ भी इसे ऐड करना है वन। जैसे कल जो क्वेश्चन था थर्ड वाला, उसमें आप देखे होंगे कि हम लोग को पहले रेसिप्रोकल किया, फिर वन ऐड किया, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल, तब जाके जो हम लोग का एप्रोप्रिएट आंसर था वो आया। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आपका आंसर आ जाए तो उसमें रख के देखिए, अगर आपका सही आ रहा है, बैलेंस हो रहा है, जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हम लोग आ जा रहा है, उसका मतलब सही है। नहीं तो फिर आपको सोचना होगा कि हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करना है उसमें। ये हम लोग का क्वेश्चन होगा फिफ्थ क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट। और ये फिफ्थ क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें आपका हम लोग का 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया है, 5 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था और बाकी का 2 मैं आज कर रहा हूँ, और बाकी का भी मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम लोग का एक ट्रायंगल है, उसमें भी इसी टाइप का प्रूफ करना है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का ये भी हम लोग का सीबीएसई 2012 और 2010 में आया हुआ है। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप इसको नोट कर लेंगे अपने बुक में, तो बार बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। तो आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए वही ट्रायंगल हम लोग का फिर से है उसी टाइप का। ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ट्रायंगल पीक्यूआर है। ये पॉइंट ओ, ट्रायंगल पीक्यूआर, और फिर क्या है, एक और ट्रायंगल है हम लोग का एबीसी। ये पॉइंट ओ है, और एक और ट्रायंगल क्या है, एबीसी। ये ट्रायंगल हम लोग का एबीसी है, ये पॉइंट ओ है, और ये क्या है, पीक्यूआर। अब इसमें देखिए हमको क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। ए पॉइंट किस पे है, ओपी पे, बी किस पे है, ओक्यू पे, और सी किस पे, ओ आर पे। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी क्या है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के। सो डैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, हम लोग को शो करना है कि प्रूव करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इसमें ही आपका पूरा जो गिवन है, देखिए गिवन कैसे लिखेंगे हम लोग। गिवन लिखने का सबसे आसान तरीका है, जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जो जो आपको गिवन दिया होता है, जो जो आपको प्रोवाइड किया है, कोई भी बेनिफिट जो मिला है उसमें, जिससे आप क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ऐसे इसमें हम लोग को क्या क्या बताया गया है कि बी है, सी है, ये पॉइंट इस पे है, और जो बी एफ है, सॉरी बी ओ है, इसके पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, इस टाइप का ऐसे आपको गिवन में लिखना होगा। जैसे जैसे फिगर बना पूरा आपको एकदम ब्रीफ में 2-3 लाइन का लिखेंगे, तब जाके आपको अच्छा उस पर स्टेप मार्किंग होगा। अगर आप गिवन कम लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगा। अब 6 क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन फिगर को हटा के बाकी सब आप उतार देंगे जिस तरह दिया हुआ है, तो हम लोग का अच्छा सा गिवन हो जाएगा। तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस गिवन पे। चलिए हम लोग बात करते हैं बाकी सॉल्यूशन का इसके। तो इसमें हम लोग को दिया था कि ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। अब ए बी हम लोग का ये रहा, ए बी पी क्यू के पैरेलल। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ए बी पी क्यू। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी पैरेलल तो पी ए बाई ए ओ आ जाएगा, पी ए बाई ए ओ, ए बी when ए बी पैरेलल टू ओ क्यू, when ए बी पैरेलल टू पी क्यू। हाँ ये दिया वो क्वेश्चन में, when ए बी पैरेलल टू
ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, पी ए बाई ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, ये उनका पी यू है और ये ए ओ है, ओ बी सॉरी बी क्यू अपॉन ओ बी, बी क्यू अपॉन ओ बी, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले यहाँ से पी ए से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम लोग बी क्यू से स्टार्ट करेंगे। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये इस वाली लाइन को यहाँ पे डिवाइड करेगी पी ए और ए ओ में, और जो ये वाली लाइन है इसको डिवाइड करेगी ओ बी में और ओ क्यू बी क्यू में। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कि दूसरा कंडीशन क्या था हम लोग का, कि जो ए सी है, ए और सी वो पी आर के पैरेलल है, तो ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर जो करेंगे आप, तो यहाँ पर भी सेम आएगा, पी ए बाई ए ओ, ये कॉमन है, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन ओ सी, आर सी अपॉन ओ सी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो ये वाला पार्ट है पी ए बाई ए ओ वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका क्या बचेगा, बी क्यू अपॉन ओ बी इज इक्वल टू आर सी अपॉन ओ सी, ये हमको बचेगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो अब जो हम लोग को मिला है उसको हम लोग उस पर सेटिस्फाई कराएंगे। अगर हम लोग को मैच कर दिया, इसका मतलब ये जो हम लोग का आया है ये सही है, अगर मैच नहीं किया तो फिर हम लोग अलग कुछ मेथड लगाएंगे ऐड करके या रेसिप्रोकल जो भी करना होगा। अब फिर हम लोग क्या, बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर को प्रूव होने के लिए क्या चाहिए, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई आर सी, और यहाँ हमको क्या मिला है, बी क्यू बाई ओ बी इज इक्वल टू आर सी बाई ओ सी। तो मैंने आपको बताया था कि आप ओ बी बाई बी क्यू ले सकते हैं या बी क्यू बाई ओ बी भी, दोनों का रेशियो का क्या आएगा, सेम, क्योंकि थेल थ्योरम में आपको कहता है कि आप ऊपर से नीचे करिए, नीचे से ऊपर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ओ बी बाई बी क्यू को यहाँ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई आर सी, हेंस प्रूव्ड। कैसे, ओ बी बाई बी क्यू आ गया, ओ सी बाई आर सी, इसका मतलब और बी सी है वो लाइन किसके पैरेलल है, क्यू आर के, देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये हम लोग को प्रूव करना था कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। ये भी जैसे कि हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है, 2012 में आया हुआ है और 2010 में, 2012 में और 2010 में आया है। अब देखिए इसके बाद जो उनका 7, 8 और 9 और 10 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। बैके का तो जब मैंने सॉल्व किया 4, 5, 6 इजी था, बेसिकली थ्रेल सीरो लगाना था इसमें। अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका थोड़ा गड़बड़ करेंगे तो आपका जो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर ये देखिए दो साल आया है आज तक, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। आपके बोर्ड्स का भी डेट आ गया है, फरवरी में है, तो फिर आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं सिलेबस में, हम लोग कवर कर लेंगे। दिसंबर तक हम लोग का जो पूरा हम लोग का 14 चैप्टर्स है मैथ का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसके बाद हम लोग का जो 1-2 महीना रहेगा उसको हम लोग रिविजन करेंगे। रिविजन में क्या बेसिकली करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, और जितनी जो हम लोग की एडिशनल बुक्स होती हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरियंत, इन सब का हम लोग जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको हम लोग लगाएंगे। और मेरा तो मैं आपको सजेशन रहेगा कि आप क्वेश्चन लगाइए जितना से हो सके जितना, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, और जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए आपको वो सब क्वेश्चंस लगाने जरूरी है दूसरे बुक्स के। देखिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूजिंग थेल थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तुम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, ये लगा ट्रायंगल है ABC। अब ऐसे बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट द AB का जो मिड पॉइंट है वो हमारा D है। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है मिड पॉइंट से, ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड। प्रूव करना है हम लोगों को, जो ये लाइन गई है इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट E है, और ये लाइन हम लोग मान लेंगे कि लाइन P है, ये लाइन है हम लोग की P है, तो जो ये P लाइन है वो किसके पैरेलल हमको प्रूव करना है, BC के। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। तो इसमें ऐसा लिखा है कि जो ये क्वेश्चन है हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में प्रूव कर चुके हैं,
मतलब कि हम लोग इस टाइप का प्रूव कर चुके हैं। और उनको क्लास में किसे प्रूव करना है, थेल्स थ्योरम लगा के, जो थेल्स थ्योरम लोग पढ़े हैं उसको लगा कर हमको इसको प्रूव करना है। तो हमको बोला था कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो हम लोग को ड्रॉ कर दिया मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट डी। लेट कर लेंगे हम लोग कि लेट ए बी सॉरी टी बी द ए बी पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द लाइन प्रोड्यूस फ्रॉम डी इज पी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को बोला है कि जो ए डी है वो मिड पॉइंट है, सॉरी डी है जो हम लोग का मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7। इसे बोला है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम लोग का ए डी बी डी के इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि जब भी कोई भी लाइन, अगर कोई भी ऐसी लाइन है और यहाँ इसका मिड पॉइंट है तो ये इसको दो हाफ में, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। इसका मतलब कि जो ए डी होगा वो बी डी के इक्वल होगा। और दूसरा क्या बोल रहा था हम लोग को कि जो एक लाइन प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग को बताना है कि वो पैरेलल किसके हो जाएगी, बीसी के। उसको हम लोग क्या बताना है कि बीसी के पैरेलल हो जाएगी। तो फिर हम लोग को बोला है कि थेल्स थ्योरम की मदद से आपको प्रूव करना है। पहले हम लोग जैसे कि यही वाला उनका ट्रायंगल था, बस की लाइन नहीं थी, तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था कि ये लोग मान लेंगे अपना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से लोग पढ़े थे कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, जो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो इसमें हम लोग को बोला था कि पहले दिखाना है बीसी के। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी तरह जो ए बाई ई सी है इसको हम लोग इक्वल दिखा देंगे। कैसे, जैसे कि जब डी इसका मिड पॉइंट था तो इसका मतलब क्या था कि ये पैरेलल है, ये हम लोग का पैरेलल था बीसी के, और हमको ये पूरी लाइन को पैरेलल करना है। डी तो हम लोग का पैरेलल था तो उसके लिए ये दोनों कॉमन रेशियो में थे, और हम लोग को इस जो इतनी एक्स्ट्रा लाइन है इसको भी हम लोग को पैरेलल दिखाना है। क्योंकि आपको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ए बी से जो मिड पॉइंट है ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, किसके पैरेलल होगी, अनदर साइड के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। पर हम लोग किसी भी हाल में एसी का जो मिड पॉइंट ई है ये हमको गिवन नहीं है, हम लोग इतना गिवन था कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो उससे हम लोग ये कर सके कि ए डी इज इक्वल टू बी डी। अगर हम लोग दिखा देंगे कि ए इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब हम लोग का थेल्स थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि जो डी डी पी है, लाइन है डी पी, ये किसके पैरेलल है, बीसी के। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हो जाएगा। तो हम लोग को ए इज इक्वल टू ए सी दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप दिमाग लगा, कैसे दिमाग लगाएंगे, हम लोग को ए डी बाई बी डी को कैंसिल करना होगा, कैंसिल करके 1 लाना होगा। तो जब आप कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तभी हम लोग का जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ई सी इधर चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ई सी आ जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो लोग का पहला इक्वेशन था वहां से हम लोग क्या लाएंगे, ए डी इज इक्वल टू बी डी था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। ये वाला स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू 1, ये लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ए डी बी डी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपका ए डी इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। तो उसी को मैंने और थोड़ा स्टेप एक बैक कर दिया, ए डी बाई बी डी 1 कर दिया। तो अब ए डी बाई बी डी यहाँ दिया हुआ है, उसका वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लोग क्या रख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। अब ई सी उधर चलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ए ई सी के इक्वल है, इसका मतलब देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का क्या है, मिड पॉइंट है। हम लोग का जो AE है वो, सॉरी E जो है वो उनका मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो हम लोग को प्रूव करना था कि DP बाई जो लाइन है किसके पैरेलल रहेगी, BC के। तो हम लोग का AD बाई BD AE बाई EC के इक्वल हो गया, क्योंकि AE बाई EC भी 1 है और AD बाई BD भी 1 है। तो इसका मतलब हम लोग थेल्स थ्योरम से प्रूव करिए कि जो लाइन हम लोग का है वो क्या है, पैरेलल है BC के। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे मिड पॉइंट से, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड के, जो कि हम लोग का बीसी है। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान देना होगा कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए मैं आपको एक और रिकैप दे देता हूँ इसका। पहले हम लोगों का क्या किया कि हमको दिया था कि जो ए बी है उसका मिड पॉइंट डी है, और वहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, और ये प्रूव करना है थेल्स थ्योरम से कि जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो इसके पैरेलल हो जाए, बीसी के पैरेलल।
तो पहले तो हम लोग को पता है कि जब AD BD के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो वहां से हम लोगों ने निकाला कि लेट AD by BD इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का हो सकता है AD by BD 1। और अगर हमको शेल थ्योरम से प्रूव करना है तो हम लोग ये लिख लेंगे कि AD by BD उनका AE by EC के इक्वल है। और हम लोग को पता है कि AD by BD किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ 1 हम लोग रखेंगे तो AE क्या आ जाएगा EC के इक्वल। और जब हम लोग का AE EC के इक्वल आ जाएगा तो E क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, और E हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इसका मतलब जो हम लोग का लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। तो ये लोग पूरा हो गया 7th क्वेश्चन। आप आखिरी में लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया अपने वर्ड्स में कि मिड पॉइंट से था, ऐसे वैसे करके आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम लोग का 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग अभी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि जो 7, 8, 9 और 10 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये सभी बोर्ड में आ सकते हैं, भले आए नहीं है लेकिन हर साल सीबीएसई कुछ नया करता है, तो इस साल हो सके अगले साल दे दे क्वेश्चन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन, 8 में बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि जो बीपीटी का है, मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग डिस्कस किए थे बीपीटी थ्योरम, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको कोई भी लाइन पैरेलल दे देगा और उससे आपको क्या फाइंड करना रहता है, साइड्स का जो इक्वेशन है, तो जो रेशियो उसको फाइंड करना होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कभी क्या करेगा कि जो साइड्स का है उसका रेशियो दे देगा और फिर उनको बताना रहेगा कि कोई भी लाइन पैरेलल कैसे है, तो ये लोग का इसका रिवर्स हो जाता है। तो फिर बोला है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए सेम तरह लोग इसको भी करेंगे। जो बेसिकली हम लोग को दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक लाइन है ऐसे DE। क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब इसमें बोल दिया है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है और E किसका है, AC का मिड पॉइंट। तो जब हम लोग को ये पता चल गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब D मिड पॉइंट AB का है तो AD इज इक्वल टू DD, और E हम लोग का मिड पॉइंट है AC का, तो AE इज इक्वल टू AC। ये हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को प्रूव करना है कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, AD by BD का रेशियो इज इक्वल टू AE by EC का रेशियो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का इक्वल दोनों आएंगे, उसका रेशियो कैसे आएगा। तो मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको सोचना होगा अपने से कैसे करेंगे। वहाँ हमने क्या किया था कि AD by BD को 1 बता दिया था, वैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे कि लेट AD by BD इज इक्वल टू 1 और AE by EC इज इक्वल टू 1। ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जब BD का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो AD इज इक्वल टू BD आ जाएगा यही, और फिर जब EC का करेंगे 1 में तो AE इज इक्वल टू EC। अब इन दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि जो 1 हम लोग का वो कैंसिल हो जाएगा, या 1 कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप, सॉरी। अब ये कह सकते हैं कि जब 1 के AD BD 1 के इक्वल है और AE by EC 1 के इक्वल है, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि AD by BD इज इक्वल टू AE by EC, क्योंकि जो दोनों जो साइड्स थे वो किसके इक्वल थी, 1 के, तो 1 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग का दोनों इक्वल आ जाएगा। और जब ये इक्वल आ गया देयरफॉर DE किसके पैरेलल है, BC के। ये हम लोग का आंसर प्रूफ। देखिए क्वेश्चन तो हम लोग के सॉल्यूशन बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमको जो एक स्टेप है यहाँ पे हमको 1 वाला लेने वाला था अपॉन में करने के लिए, एक स्टेप आपको ध्यान से याद होना चाहिए कि कैसे आप करेंगे, तब जाकर आपका क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं सॉल्यूशन में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ABCD ट्रेपेजियम। तो आपको पता होगा ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ होता है, कुछ इस प्रकार का ट्रेपेजियम होता है। ABCD ट्रेपेजियम है।
ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रेपेजियम। फिर बोला है कि इन विच ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई ट्रेपेजियम होता है उसकी जो दो साइड्स हैं वो किसके पैरेलल होती हैं, ऑटोमेटिकली वो पैरेलल होती हैं पहले से। तो अगर ये ट्रेपेजियम है तो ए बी पैरेलल डीसी के है गिवन क्वेश्चन में। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो इसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। ये इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे। इसे प्रूव करना है हम लोगों को कि सो डैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। क्या प्रूव करना है कि जो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे और फिर हम लोग टू प्रूव लिखेंगे। क्या प्रूव करना है हम लोग को, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। उसमें हम लोग क्या प्रूव करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट O है इसको यहाँ लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF, एक लाइन EF जो किसके पैरेलल होगी, EF CD के भी पैरेलल है और EF किसके पैरेलल है, AB के। इसे क्वेश्चन हम लोग को दिया नहीं था कि जो EF है वो किसी के पैरेलल है कि नहीं। यहाँ लोग मान लेंगे कि OE जो है सही दिखे, EOF मैंने लिखा, तो आपको यहाँ मानना है कि जो EO है या OE है वो किसके पैरेलल है, CD के, और फिर OE किसके पैरेलल है, AB के। आप जब दोनों लगाएंगे कि जब OE CD के पैरेलल रहेगा तो उसके बाद हम लोग का कुछ इक्वेशन बनेगा, और उसके बाद फिर जब OE AB के पैरेलल रहेगा तो इक्वेशन बनेगा, और दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन बना दूं या आप कर सकते हैं अपने से। चलिए क्वेश्चन में इक्वेशन बना देता हूँ। जब OE का आप लोग पैरेलल है, सॉरी CD के OE पैरेलल टू CD, तब क्या आएगा, DE बाई AE, OE पैरेलल टू CD, तो आएगा आपका DE अपॉन AE इज इक्वल टू CO अपॉन OA, सॉरी OC अपॉन OA, DE अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन A, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ से DE बाई AE हम लोग क्या आ जाएगा, OC अपॉन AO के इक्वल। या तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग का AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये हम लोग क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग का OE, ये हमने माना है कि जब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन से, तो जो OE है वो CD के पैरेलल होगा और OE AB के पैरेलल होगा। जब OE AB के पैरेलल होगा, OE AB के पैरेलल क्या होगा, यही आएगा फिर से AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हम लोग का, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, ये हम लोग को आएगा। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था, हम लोग को प्रूव करना था कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, AO बाई BO CO बाई DO। तो यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि CO को उधर भेज दें और OB को उधर ला दें। तो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये हम लोग का प्रूव हो गया। देखिए जब मैंने कि कैसे लाया मैंने यहाँ पे, और ऐसे कि आप जब AO इज इक्वल टू OB इंटू OC बाई OD लिख सकते थे। जब OC को आप उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते थे। तो वहाँ पे जैसे कि OB को हमको नीचे लाना है, तो OB हमको मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो यहाँ हम लोग OB ला देंगे और OC हम लोग का उधर आ जाएगा। अभी आपको याद है होना चाहिए, बार बार क्या सॉल्व करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग इक्वल टू साइन रहे तो दो हम लोग के क्रॉस वाले हैं मल्टीपल्स, उसको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में कि हम लोग को आपको ये याद होना चाहिए कि कैसे हम लोग को OE को पैरेलल दिखाना है, मतलब इस कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करेंगे OE पैरेलल टू CD और AB। तो फिर हम लोग एक बनाएंगे इक्वेशन की जब OE CD के पैरेलल था और दूसरा जब OE AB के पैरेलल था। ये दो हम लोग का इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए हम लोग का 10th क्वेश्चन भी इसी तरह है। उसने बोला एक डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। एकदम सेम टू सेम इसी तरह का डायग्राम उसका ही बनेगा।
उसने बोला है कि सच डैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। जो हम लोग यहाँ प्रूव किए थे वही दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि गिवन है। अब हम लोग को प्रूव करना है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया स्टेप, वही आप रिवर्स स्टेप कर देंगे तो आपका जो है AB पैरेलल टू DC आ जाएगा। इसमें हम लोग को सोल्व क्या करना है, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। तो वही फिर से आप क्या करेंगे, OE यहाँ पे बना लेंगे। OE हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग का 10th क्वेश्चन में OE भी हम लोग का यहाँ क्या रहेगा कंस्ट्रक्शन में, और फिर आप दिखा देंगे कि OE AB के पैरेलल है और फिर OE CD के पैरेलल है, और दोनों का सॉल्व करेंगे, इसका मतलब AB CD के पैरेलल हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है 10th वाला। पहले आपको क्या करना था, मैंने बताया आपको कि OE पहले CD के AB के पैरेलल दिखाइए और फिर OE CD के पैरेलल, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको प्रूव भी करना है कि ABCD ट्रेपीजियम है, और मैंने आपको बताया कि ट्रेपीजियम कब होता है, जब जो उसकी दो साइड्स हैं क्या होती हैं आपस में पैरेलल। तो ये हम लोग का 10th क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग कल अगले लेक्चर में बात करेंगे 6.3 एक्सरसाइज में। 6.3 एक्सरसाइज हम लोग का लंबा एक्सरसाइज है, तो उसको मैं कम से कम 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो इससे हम लोग का 6.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।